हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की जड़ी बूटी श्रृंखला में मैं आपसे बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ी यदि कोई बीमारी फैल रही है उसका नाम है शुगर। जी हां दोस्तों, आज हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी व्यक्ति को आपको शुगर के मरीज मिलेंगे, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, ऐसे आपको लोग मिलेंगे दोस्तों। इसलिए जड़ी बूटी श्रृंखला में मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुगर नाशक ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों को ऐड करना चाह रहा हूं, जिससे हम शुगर जैसे खतरनाक बीमारियों को मात दे सकें, शुगर जैसे खतरनाक बीमारियों को हम रोक सकें। तो दोस्तों, आज की जड़ी बूटी श्रृंखला में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं देसी महुआ का पेड़। जी हाँ दोस्तों, देसी महुआ, पहाड़ी महुआ या कई क्षेत्रों में इसे चिउरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वही वृक्ष है जिसमें फल लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये महुआ का फल है। इसके अंदर एक गुदा हो पाया जाता है, जिससे हमको देसी वनस्पति घी भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका हमने भी सेवन किया है। हमारे घरों में इसका सेवन किया जाता था। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घरों में इससे वनस्पति घी प्राप्त कराया जाता था या वनस्पति तेल निकाला जाता था इसी के बीज से। दोस्तों, आप मेरे हाथ में है, देख सकते हैं, ये इसी का बीज है। ये देख रहे हैं, इसी फल के अंदर ये बीज पाया जाता है और इसी बीज के अंदर इसको फोड़ करके एक गुदा निकाला जाता है और उस गुदा को कूट करके उसी में से तेल निकालने का या कहें कि घी निकालने का एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस के बाद आपको एक घी प्राप्त होता है, जिसको आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, रोटी पूड़ी तल करके खा सकते हैं। दोस्तों, उसमें इसलिए लोग प्राचीन काल से हमारे बुजुर्ग लोग खाते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा देता है, हमारे शरीर में शुगर को आने से रोकता है और कई अलग अलग तरह के पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में इसे महुआ के नाम से जाना जाता है और इसका जो फल होता है उसे डोरी के नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, अवश्य आप कमेंट करके बताएं, तो मुझे अवश्य पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही महुआ का प्रयोग होता चला आ रहा है। हमारी घरों में भी महुआ से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते थे, खाने पीने के लिए सामग्रियां बनाई जाती थी। इसका लाटा बनाया जाता था। लाटा यानी कई तरह की चीज़ों, जैसे चना हो गए, गेहूं हो गए और कुछ कुछ अनाज को मिला करके, बाजरा हो गए, मक्का हो गए, इन सब को मिला करके एक खाने का, और ये महुआ का फूल होता था, जो फूल होता है उसको मिला करके एक नया तरह का व्यंजन बनाया जाता था, जिसे लाटा कहा जाता था। उसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती थी और महुआ में होता है, इसलिए उसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, ये महुआ इतना गुणकारी है कि यदि इसका आपको, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो डोरी, जिसका ये फल होता है डोरी, वो आपको प्राप्त नहीं होता है और महुआ का ये पेड़ आपको प्राप्त होता है, मिल जाता है। तो इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि इसका पेड़ का छिलका निकाल कर किसी भी शुगर या जिसका पेट खराब हो, पेचिस हो गया हो, उसको यदि आप सेवन कराते हैं, जिस व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, तो यदि शुगर वाला व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इसके छिलके को कूट करके, उबाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करता है, तो जल्द ही उसका शुगर से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो साथियों, इसी तरह दुनिया भर की सभी जड़ी बूटियों की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इसी तरह के वीडियो डालें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।